हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए एपिसोड 63 की स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जब क्विनमो ने फ्यूजू से कहा नहीं था चलो मैं तुम्हारे कपड़े उतार देता हूँ, तो फ्यूजू हमारी उसको आंसर देती है, कहती है कि ना ना मैं तुझे किसी भी ट्रबल में नहीं डाल सकता। एक्चुअली मैं तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी तरह सारे कपड़े उतार के सोऊँ। और ये बात सुन के भाई साहब हमारी क्विनमो को चढ़ता है गुस्सा और वो कुछ कहता नहीं है, रिमोट उठाता है, सारी लाइट ऑफ कर देता है। भाई साहब रिमोट से लाइट बंद होती है, भाई इतना अमीर खानदान से जो है तो हो ही सकता है। जैसे ही लाइट ऑफ होती है भाई साहब फ्यूजो का तो मुंह देखने वाला होता है, उसकी आँखें एकदम बड़ी बड़ी हो चुकी होती है, कहती है लाइट ऑफ कर दी। और तभी क्विनमो को दिखाया जाता है जो साइड में आके लेट जाता है बेड पे और सोने की एक्टिंग करने लगता है। एक्चुअली सोया नहीं हुआ था वो। और फ्यूजो हमारी सोचती कि क्या सच में ये मेरे साथ आज सोएगा, यार चलो देखते हैं अब क्या ही होगा। और वो कहते हैं कि हाँ मुझे तो ये बड़ा शरीफ सा लग रहा है, चलो कुछ भी नहीं होगा। और वो धीरे 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 डरते डरते वो भी सोने की कोशिश करती है और साथ में सोचती है कि लगता है कुछ गलत है, और साथ में फिर से सोचती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं सब ही गलत है। और उसका जो हाथ है वो बंधा हुआ होता है। और कुछ देर बाद जब वो काम होती है तो क्विनमो उसको कहता है कि तुम काम हो गए, और साथ में मुंडी घुमाता है फ्यूजू की तरफ में और कहता है कि फ्यूजू, और साथ में कहता है कि क्या तुम सच में अनफैमिलियर जगह पे जाना तुम्हें पसंद है। और साथ ही में सोचती कि हैं इसको मेरी चिंता हो रही है, हमारी फ्यूजो सोचती है कि इसको मेरी चिंता हो रही है। और क्विनमो आगे बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें ना अपने आप में सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए, तुम्हें किसी को भी प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने आप को खुद को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी भी बंदे को मनाने के लिए। और भाई साहब ये बात सुन के हमारी फ्यूजो की आंखें हो जाती हैं बड़ी बड़ी और कहती है ये बकवास क्यों कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और वह उंगली उठाती है और वो कहती है कि देखो मुँह मैं तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ और तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तुमने तो अपने सारे कपड़े उतार दिए, यहाँ तक कि मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैंने अपने कपड़े उतारे हैं, ठीक है। और भाई साहब क्विनमो तो उसको इग्नोर करता है, कहता गुड नाइट। और जो फ्यूजू है वो कहता कि क्या क्या मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई, मेरी पूरी बात सुनो। और हमारी फ्यूजो को भी गुस्सा चढ़ जाता है, पर वो क्या ही कर सकती थी, इसलिए वो कहती चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको अगली बार मैं देख लूँगी। और साथ ही में हमें टाइम दिखाया जाता है 12:03 हो चुके होते हैं, घड़ी टिक 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 कर रही होती है। और जो क्विनमो है उसकी आँख खुलती है, वो फ्यूजो को देखता है, उसके हाथ को देखता है, कहता और हमें दिखाया जाता है उसका हाथ वो खोल देता है और वो खराटे मार के सो रही होती है, उसको तो कुछ होश ही नहीं होती। और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जो फ्यूजो है भाई साहब वो तो क्विनमो के ऊपर अपनी टांग रख के सो रही होती है और सोचती कि यार इतना ज़्यादा गर्म गर्म क्यों फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरी मम्मी है ना उन्होंने कोई गर्म पानी की बोतल ना मेरी बेडशीट में रख दी है। और भाई साहब जब उसकी आँखें खुलती है तो वो देखती है क्विनमो, और भाई साहब क्विनमो का तो मुँह देखने वाला होता है और वो अपनी टूटी टूटी आवाज़ में कहती मो। और जो क्विनमो है वो कहता कि मेरे ऊपर से हटो, तुम बहुत ज़्यादा भारे हो, एक्चुअली भारी हो। और जो क्विनमो है वो कहता है कि तुम अपने लातों के साथ में अपने पैंट्स भी मेरे ऊपर से हटाओ। और भाई सब उसको धक्का मारता है, वो दूर जाके गिरती है और कहती आ। और साथ में कहते कि मोमो प्लीज़ ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम मुझे गलत मत समझो, ये बायोलॉजिकल रिएक्शन है। और मैं कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये मैंने नहीं किया, एक्चुअली मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, ये अपने आप से हो गया, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो। और वो घबरा रही होती है एकदम, जो वार्डरोब होता है ना उसके साथ चिपक जाती है। और क्विनमो भाई साहब उसको तो बड़ी गुस्से से देख रहा होता है, एक्चुअली घूर रहा होता है, पर उसको कुछ कहता नहीं है और सीधा नहाने के लिए चला जाता है। और जो हमारी व्यू जो है वो सोचती कि है इसने मुझे कुछ नहीं कहा, ये गुस्सा नहीं है। और साथ में सोचती है कि शुक्र है बला टली, नहीं तो पता नहीं क्या ही होता। और हमें दिखाया जाता जो उसने नैपकिन लिया होता है ना भाई साहब, यही सिचुएशन जब आने वाली होगी ना तो उससे बचने के लिए उसने यूज़ किया था। एक्चुअली आप समझ सकते हो ना मैं क्या कहने की बात कर रही हूँ कि भाई साहब कहीं उसकी पोल ना खुल जाए कि वो लड़की है लड़का नहीं। और साथ में वो कहते हैं कि हाँ मैं कितनी ज़्यादा जीनियस हूँ, जो मैंने नैपकिन का वो मैंने अपनी पैंट्स में रख लिया था। और वो हंसती है ही। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 64 की स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है क्विनमो तो भाई साहब फ्यूजो को ही याद कर रहा होता है कि वो कैसे उसके पास आ गया था। एक्चुअली उसको तो लग रहा है वो लड़का है, एक्चुअली में वो लड़की है, पर वो क्या ही करे, अब बेचारा पगला जाता है, कहता है कि हे भगवान ये मुझे क्या हो रहा है। अपना हाथ जो है दीवार पे मारता है, एक्चुअली वो शावरिंग ले रहा होता है ना, नहा रहा होता है तब, और वो ब्लश भी कर रहा होता है। और हमें टाइनिंग जो यायो है ना वो बोलते हैं कि सब लोग पूछ रहे हैं कि ब्लैक स्पैटजेट है कौन, और काफ़ी सारे इंटरव्यू होने थे पर तुमने उनका एक भी इंटरव्यू एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। और वो साथ में सोचती है कि क्योंकि भाई साहब
टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फ्यूजू और क्वीनमो बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एक्चुअली क्वीनमो तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, वहाँ पे एकदम खामोशी छाई हुई होती है और बगल में एक आंटी भी खड़ी होती है। अरे यार जांग आंटी, हाँ वही वाली जो अच्छा अच्छा खाना बना के देती है हमारी फ्यूजू को। और साथ ही में जो आंटी है वो कहती है कि ये लो यंग मास्टर, एक्चुअली फ्यूजू ये लो और ज़्यादा खाओ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा खाने के लिए है। और साथ में फ्यूजू कहती है कि हाँ हाँ मैं इतना ज़्यादा नहीं खा सकती, प्लीज़ इतना आप मुझे मत दीजिए, एक काम कीजिए आप इन सबको रैप कर दीजिए, ये मैं स्कूल में लेके जाऊंगा अपने फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। और कहती थैंक्स आंटी जांग। और जो क्वीनमो है वो तो भाई साहब ऐसे बैठा हुआ होता, कुछ बोलता ही नहीं है। और आंटी फ्यूजू से कहती है कि लगता है तुम्हारे बहुत ज़्यादा फ्रेंड हैं, पर जो मेरे यंग मास्टर हैं उनके तो कोई भी ज़्यादा फ्रेंड नहीं, इसलिए वो किसी के लिए भी ब्रेकफास्ट नहीं लेके जाते हैं। और भाई साहब ये बात सुन के तो क्वीनमो को गुस्सा चढ़ता है, वो खड़ा होता है अपनी जगह से। और जो फ्यूजर भी कहती ना ना मेरे भी इतने ज़्यादा फ्रेंड नहीं है, मैं तो अपने डेस्कमेट के लिए लेके जा रहा हूँ, वो एक लड़की है इसलिए उसको कुकी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आंटी उनके लिए थोड़ा पैक कर लीजिए। और यार ये बात सुन के क्वीनमो का तो मुंह बन जाता है और फ्यूजो को तो कुछ समझ नहीं आता, कहते हैं इसको क्या हो गया। और वो आता है फ्यूजो के पास में, उसके सिर पे एक स्लैप करता है टंग, और वो कहता है कि हम लेट हो रहे हैं जल्दी चलो सब कुछ पैक करवा के। और हमें दिखाया जाता है फ्यूजू है हाथ में डब्बा लेके बाहर आती है और जो उसका सेक्रेटरी है वह कहता है कि गुड मॉर्निंग सर। और जो क्वीनमो है बड़े स्टाइल के साथ अपनी कार में बैठ जाता है। और हमें कार के अंदर का सीन दिखाया जाता है, फ्यूजू के हाथ में वो कुकीज़ होती हैं और जो क्वीनमो है उसी को घूर रहा होता है एक्चुअली हमारी फ्यूजू को। और वो स्माइल पास करके कहता है कि चलो कार चलाओ। और हमें दिखाया जाता है जो आंटी जांग है ना बाहर से कहती है कि बाय बाय फ्यूजू, फिर से आना मैं तुम्हारा वेट करूँगी। और जो फ्यूजू है वो भी कार से अपनी मुंडी बाहर निकल के कहती हाँ हाँ बाय बाय आंटी, मैं दोबारा फिर से आऊँगा। और जो आंटी है वो कहती कि हाँ हाँ तुम यहाँ पे ज़रूर आना और तुम मैडम को बहुत ज़्यादा ही पसंद आओगे। और हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन। और जो यायो है वो तो फ़ोन पे कुछ सुन रही होती है, पता नहीं क्या होता है, कोई न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट होती है उसके बारे में कुछ आ रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पे क्वीनमो की कार आ जाती है और सभी बच्चे क्वीनमो की कार को देखने लगते हैं, कहते हैं कि ये देखो ये क्वीनमो की कार तो नहीं। और कुछ बच्चे कहते हैं कि हाँ हाँ यार ये तो क्वीनमो की कार ही है, ये कार से सिर्फ क्वीन ग्रुप के पास ही है। और साथ ही में वो कहते हैं कि हाँ इसका मतलब मिस्टर क्वीन यहाँ पे आए हैं। और ये बात सुन के भाई साहब वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो तो पगला जाती हैं, कहती वाह मिस्टर क्वीन यहाँ पे आए हैं। और भाई कार में से सबसे पहले तो फ्यूजू बाहर निकलती है और कहते हैं कि क्या जियो, मिस्टर क्वीन की कार में से जियो बाहर निकल रहा है, एक्चुअली फ्यूजू बाहर निकल रहा है। और कहते हैं कि यार कितना औसम है ना, फ्यूजू क्वीनमो की कार से बाहर निकल रहा है। कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, कहते कि हाँ नहीं ऐसा पॉसिबल है, हमने अपनी आंखों से देखा है। और हमें दिखाया जाता है जो यायो है वह दूर से अपना हाथ हिलाती, कहते कि गुड मॉर्निंग जियो मैं यहाँ पर हूँ। और साथ ही में फ्यूजू जो है उसको भी गुड मॉर्निंग बैक करती है विश। और हमें दिखाया जाता है जो कुकीज़ का बॉक्स उसके हाथ में होता है ना वो उस यायो को पकड़ा देती है, कहती ये लो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आया हूँ, ये क्वीनमो के घर से है तो तुम्हें ये ज़रूर पसंद आएगा, ठीक है। और वहाँ पे जितनी लड़कियाँ खड़ी हुई होती है कहती कि क्या यार ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे भी ये चाहिए, ये सिर्फ उसी को दे रहा है पर मुझे भी कुकी खानी है, एक्चुअली कुछ भी ये दे दे मैं खा लूँगी, यहाँ तक मिट्टी भी दे देगा ना वो भी मैं खा लूँगी। और दूसरी लड़की कहती कि यार मुझे नहीं पता, मुझे भी ये चाहिए, मुझे जेलसी फील हो रही है। और यायो उस कुकीज़ के बॉक्स को लेके कहते कि वेट ब्रेकफास्ट क्या मतलब। और साथ ही में वो सोचते कि क्या इसका मतलब जो फ्यूजू है वो पूरी रात मिस्टर क्वीन के घर पे रहा था। और वो सोचती कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है भाई। और जो कुकीज़ का बॉक्स पकड़ाने के बाद जो हमारी फ्यूजू है वो आगे का कहती या ये लो तुम कुकीज़ खाओ। और जो यायो है वो तो अपनी ही इमेजिनेशन करने लगती है कि वो दोनों साथ में हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं और सोचते कि यार ऐसा नहीं हो सकता। और वो सोचती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ भी क्यों ना हो पर मैं जियो को हमेशा सपोर्ट करूँगी, मेरा एकदम स्ट्रॉन्गर सपोर्ट रहेगा उसको हमेशा ही। और हमें दिखाया जाता जो यायो है पीछे से कहती है फ्यूजू को जियो गुड लक तुम्हें और क्वीनमो को। और साथ ही में जो फ्यूजू है सोचती कि ये पगला गई है, मुझे गुड लक क्यों कह रही है। और साथ में क्वीनमो की भी पता नहीं, चलो देखते हैं। और साथ ही में जो यायो है वो कहती कि तुमने मुझे इतनी सब प्रैक्टिस करवाई पर जो मेरी स्पीड है वो अभी भी बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुई है, मैं क्या करूं। और तभी फ्यूजू बोलती है कि यार तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम सिर्फ प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब तुम घर जाओगी तब भी तुम प्रैक्टिस करना क्योंकि प्रैक्टिस से ही तुम परफेक्ट बन पाओगी। अगर हाँ तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो तुम मुझे बता दो तुम कौन से इंटरनेट कैफ़े में जाना पसंद करोगी। अगर तुम्हें कोई भी इंटरनेट कैफ़े नहीं पता है तो मुझे पता है जो मेरे करीबी है, तो तुम वहाँ पे मेरे साथ चल सकते हो, वहाँ पे तुम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और साथ ही में वो उसको कुछ और भी बताती है कि हाँ वहाँ पे हमारा एक और टीममेट आएगा,
मैं तुम्हें वहाँ पे उससे इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाऊंगी। और जो यायो है वो कहते कि हैं एक और टीममेट, और साथ ही में हमारी जो फ्यूजो इसको कहते कि हाँ कैजुअल नक्कल सैंडविच, हाँ वही बंदा है हमारा टीममेट। और वो इमेजिनेशन करती कि यार जो लड़कियों के पीछे भागता रहता है और वो इतना ज़्यादा फेमस भी नहीं है यार, वो हमारा टीममेट होगा। और वो सोचते उसको पसीना आने लगता है, और ये बताते बताते भाई साहब हमारी फ्यूजो को भी पसीना आता है। और वो कहती है कि यार तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है, तुम्हें मुझ पे यकीन है ना। और यायो कहती मुझे यकीन है तुम पे। और वो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते कहती है कि हाँ ठीक है, पर तुम उसे कैसे जानते हो? क्या जब तुम डायग्नोस में खेल रहे थे वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी, उनसे तुम्हें इसके बारे में पता लगा? और जो फ्यूजो है वो कहती ना ना भाई साहब इतना भी नहीं, इतना भी गिरा हुआ मत समझो उसको। और वो कहती है कि जब मैं कंपटीशन के लिए गया था ना इंटरनल रिक्वायरमेंट के लिए, तब वो मुझे वहाँ पे मिला था और हमने साथ में बैठ के हॉट पॉट खाया था। और वो क्लास में भी वही उसी के बारे में सोच रही होती। कहती कि कंपटीशन के दौरान एक तो मैं होंगी, दूसरा वो चश्मे वाला लड़का एक्चुअली कैजुअल नक्कल सैंडविच होगा, और तीसरा जो है फ्यूजू, पर चौथा बंदा कहाँ से लाएंगे हम? और साथ ही में वो कहते हैं कि फ्यूजू हम जो है लेजेंड्स के साथ खेलेंगे ना। और जो हमारी फ्यूजू है वो कहते हैं कि लेजेंड के साथ तो खेलेंगे, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? और साथ ही में जो यायो है वो कहते कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे अपनी आईडी के बारे में बताओगी? एक्चुअली बताओगे, सॉरी, क्योंकि उसको भी नहीं पता नहीं ये लड़की है। फ्यूजो सोचती है कि क्या मैंने अपने आईडी के बारे में अभी इसको भी नहीं बताया। कहते कि ओ नो चलो कोई बात नहीं अभी बता देती हूँ। और वो खांसते हुए कहते कि चलो ठीक है बताती हूँ भाई, मेरी जो आईडी का नाम है ना वो ब्लैक स्पैट जेड है। हाँ भाई मैं ही हूँ ब्लैक स्पैट जेड। और ये बात सुनने के बाद जो यायो है वो तो हो जाती है हैरान। वो कहते कि हैं ब्लैक स्पैट जेड जो सुपर रॉकी किंग है, सर्वर सी से खेलता है भाई साहब, वो ब्लैक स्पैट जेड। और जो यायो है कहते कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। और फ्यूजो कहती शांत हो जाओ, इतना रोला मत डालो, एक्चुअली शोर मत डालो, ये तो सबको पता लग जाएगा कि मैं ही ब्लैक स्पैट जेड हूँ। जो यायो है ना वो बोलते हैं कि सब लोग पूछ रहे हैं कि ब्लैक स्पैट जेड है कौन, और काफ़ी सारे इंटरव्यू होने थे पर तुमने उनका एक भी इंटरव्यू एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? और वह साथ ही में सोचती है कि शायद इसने अपनी आइडेंटिटी इसलिए छुपाई होगी क्योंकि सब लोग इसके बारे में कितना बुरा बुरा बोलते हैं, क्योंकि ये दिखने में बहुत ज़्यादा अगली है, पता नहीं बला बला और पता नहीं क्या क्या ही बोलते हैं, इसलिए शायद इसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई होगी। और साथ ही में जो फ्यूजू है वो कहते हैं कि अभी वो टाइम नहीं आया जब मैं अपनी आइडेंटिटी सबको बताऊं, वो भी टाइम बहुत जल्दी आएगा। और साथ ही में जो यायो है वो कहते हैं कि यार कितना ज़्यादा कूल है। और जो हमारी जो फ्यूजू है वो सोचती है, एक्चुअली धीरे से बोलती है कि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मुझे जल्द से जल्द सारे क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, नहीं तो मैं रॉकी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। और मैं दिखाया जाता है तभी घंटी बज जाती है और टीचर आती है और वो कहती है कि मैं सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि लड़के और लड़कियाँ अलग अलग बैठेंगे, कोई भी साथ में बैठा हुआ नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है, सब लोग अपनी अपनी सीट चूज़ कर लो जल्द से जल्द। और ये बात सुन के कहते कि क्या अभी तो हमारी जो सीट थी वो चेंज हुई थी, फिर से हम अपनी सीट चेंज करें? और ये बात सुन के सब में अफरा तफरी मच जाती है और सभी अपनी सीट लेने लगते हैं। और साथ में कहते कि पर मैं अपने क्रश के बहुत ही क्लोज बैठा हुआ था, मुझे फिर से अपनी सीट चेंज करनी पड़ेगी। कहते कि हे भगवान ये क्या हो रहा है, ये हमें मोटिवेट करना चाहते हैं स्टडी के लिए। और ये बात सुन के वही अब हमारी जो यायो है वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रही होती है। कहते कि अब मुझे फ्यूजो से अलग बैठना पड़ेगा, ये तो मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। और तभी वहाँ पर 2 लड़कियाँ आती हैं, वो कहती याओ और दूसरी बेल कहती और हमारी जो यायो है वो तो घबरा जाती, कहती कि क्या बात है बोलो। और जो फ्यूजो है ये बात सुन रही होती पीछे से, कहते कि इन दोनों को क्या होगा, ये यायो आपके पास क्यों आई हैं? और उन दोनों में से एक लड़की बोलती है कि तुम फ्यूजो की फ़ैन हो ना, मैंने सही कहा ना? और जो यायो है वो कहती हाँ मैं फ्यूजो की फ़ैन हूँ। इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 65 के स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है, जो लड़की पूछ नहीं रही थी कि तुम फ्यूजो की फ़ैन हो, वो लड़की कहती है कि हाँ मैं भी हूँ फ्यूजो की फ़ैन, क्या हम साथ में इकट्ठे बैठ सकते हैं, क्या तुम मेरे साथ बैठना पसंद करोगी? और जो यायो है वो कहती हाँ ठीक है हम बैठ जाएंगे साथ में। और कहती पर तुम मेरा हाथ तो छोड़ो। और तभी जो फ्यूजो है इन तीनों के पास में, एक्चुअली दोनों नहीं तीनों के पास में आती है और तीनों को एक एक लॉलीपॉप पकड़ाती है और कहती है क्यों ना इस छोटी सी कैंडी से हम सभी फ्रेंड्स बन जाए, और आँख मारती है। और वही तो अब इतना होना ही था कि वो तीनों ब्लश करने लगती हैं और एक के नाक से तो खून निकलने लगता है, उसका जो दिल है वो तो बाहर को आने लगता है। और कहते कि हे भगवान इसने हमें कैंडी दी और फ्रेंड बनने को कहा। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कितना ज़्यादा सही है। और वो कैंडी लेने के बाद थैंक्स भी बोलती हैं। और जो फ्यूजो है कैंडी देने के बाद वहाँ से चली जाती है अपनी सीट ढूंढने के लिए और सोचती है कि मैं कहाँ पे बैठूँ। और पीछे दिखाया जाता वही सब जो वो 2 लड़कियाँ थी ना जो पूछने के लिए आई थी यायो के पास में, वो कहती हैं
यार कितना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। और उनकी शरीर में से ऐसे आत्मा बाहर नहीं निकलती, वो वाला सीन दिखाया जाता है। कहती मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये हकीकत है, मैं स्वर्ग में तो नहीं पहुंच गई। और जो यायो है वो कहती कि यार तुम्हें ब्लीडिंग आ रही है, ये देखो तुम साफ़ करो इसे, और तुम गिरना मत, रुको रुको गिरना मत। और हमारी जो फ्यूजू है वो सोचती हाँ मुझे आइडिया है, मैं सबसे लास्ट में बैठूंगी, ठीक है। और जो सारे लड़के हैं उसी को देख रहे होते हैं, वो देखते हैं ये कहाँ पे जा रहा है, और कहते हैं कि अच्छा लास्ट में। और जो वो लड़की है वही, वो उसकी नाक में से खून निकल रहा होता है, और जो यायो है उसकी नाक में से जो खून निकल रहा होता है उसको साफ़ कर रही होती है, और इसी को देख रही होती है। एक्चुअली जो फ्यूजू लास्ट में बैठी है ना, उसी को देख रही होती है। और सारी क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं हमारी फ्यूजू को ही देख रहे होते हैं। और लड़कियाँ कहती हैं कि यार जो जीव है वो फिर से बैक पे क्यों बैठने के लिए चला गया, यार ये तो बहुत गलत है, एकदम लास्ट में क्यों बैठा है। और जो बाकी लड़के होते हैं वो कहते हैं कि चलो अच्छी बात है ये एकदम लास्ट पे बैठा है, जो जम्स होंगे ना वो हर जगह फैलेंगे नहीं। और जो वो लड़का होता है ना जो पहले फ्यूजू के साथ में बैठा हुआ होता है, कहते हैं ये ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और फ्यूजू को दिखाया जाता है जो एकदम चुपचाप शांत बैठी हुई होती है, और वो लड़का उसको देख के ब्लश कर रहा था, कहता कि ये क्या हो रहा है, मैं ब्लश क्यों कर रहा हूँ, कहता ऐसा नहीं हो सकता। और फ्यूजर सोचती है कि यार टूर्नामेंट आने वाला है, मैं पास होना ज़रूरी है उसमें, एक्चुअली पेपरों में, टूर्नामेंट में तो पास हो ही जाएंगे, पता नहीं क्या बोलती रहती है मैं भी, चलो छोड़ो खैर। वो कहते कि मुझे ग्रेड्स अच्छे लाने होंगे, नहीं तो कभी ना वो भी मुझे मार डालेगा। और तभी घंटी बजती है, हमें दिखाया जाता है टीचर आ जाती है क्लास में। वो कहते कि सभी बच्चों ने अपनी सीट चेंज कर लिया ना, चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तभी जो एक बच्चा है वो हाथ उठाता है, अरे यार वो कोई और नहीं यायो होती है। कहते कि टीचर क्या मैं लास्ट रो में बैठ सकती हूँ। और सभी बच्चे उसी की तरफ देखने लगते हैं, कहते लास्ट रो में, कहते वहाँ पे तो सिर्फ फ्यूजू बैठा हुआ है अकेला। और फ्यूजू भी एकदम ब्लैंक होती, कहती इसने क्या बोल दिया। और टीचर अपना स्पेक्स सही करते हुए कहते कि शायद तुमने सुना नहीं है, मैंने सबको बोल दिया था बॉयज़ और गर्ल्स साथ में नहीं बैठ सकते, एक्चुअली डेस्कमेट्स नहीं हो सकते, ठीक है। और साथ में टीचर बोलती है कि यायो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो अपनी स्टडीज़ पे करना चाहिए। और यायो कहती पर, और साथ में टीचर कहते कि चलो बैठ जाओ अब। और जो यायो है वो फ्यूजू की तरफ देखती है पीछे मुड़ के, और जो फ्यूजू है वो धीरे से आवाज़ में कहती ऑल राइट, अपना हाथ जो वेव करके दिखाती है। और जो यायो है वो बैठ जाती है नीचे, और कहते कि चलो हम लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और कहते कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहाँ पे स्ट्रैटेजी होती है, इलेक्ट्रिसिटी करंट, एक्चुअली टीचर पढ़ा रही होती है उन्हें। और जो हमारी फ्यूज है वो तो भाई बिजी होती है कहाँ पे, लैपटॉप में। वो कहते कैजुअल नक्कल सैंडविच कैजुअल, एक्चुअली उसको मैसेज कर रही होती है। कहते कि तुम ऑनलाइन हो। और जब वो बंदा है एक्चुअली चश्मे वाला लड़का, वो भी ऑनलाइन बैठा हुआ होता है। वो कहती है हमारी फ्यूज उसको मैसेज करके क्या तुम यहीं पे हो। और साथ में वो बंदा आगे से रिस्पॉन्स करता है कि हाँ मेरे आइडल तुम मुझसे बात करना चाहते हो, कोई बात नहीं चलो चलते हैं, मैं तुमसे बात करूँगा। और साथ में वो टाइपिंग करके उसको मैसेज करके लिखता है, भाई साहब किसको, फ्यूजो को। कहते हैं हाँ मैं यहीं पे हूँ, बोलिए क्या बात है। और हमें दिखाया जाता है टीचर जो अभी भी कंटिन्यूसली पढ़ा रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही उसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। एक्चुअली क्रिएट तो की जा सकती है पर उसको डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता, ठीक है। और पता नहीं और भी ब्ला 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 इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लेसन झाड़ रही होती है। और जो फ्यूजर है उसको कहते हैं कि चलो हम आज शाम 7 बजे मिलते हैं इंटरनेट कैफ़े में। और इंटरनेट कैफ़े का नाम है जियाम। और जो लड़का है वो साथ में कहता है कि ठीक है यस सर मैं पहुंच जाऊंगा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, जो हुक्म मेरे आका। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 66 की स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है जो फ्यूजू है वह कहती है कि हम आज शाम 7 बजे इंटरनेट कैफ़े में मिलेंगे। और साथ ही में जो वो बंदा है वह कहता है कि ठीक है ऑल राइट सर, आप कुछ और कहना चाहेंगे। और फ्यूजू आगे से मैसेज करके लिखते हैं कि हाँ मेरे साथ एक लड़की आएगी, पर तुम उसको देख के बिल्कुल भी एक्साइटेड मत होना, ठीक है, पागल वाली बिल्कुल भी हरकत मत करना, उसको डराना मत। और भाई साहब ये मैसेज पढ़ने के बाद जब वो लड़का है वो तो एकदम स्ट्रेट हो जाता है और सोचता है कि क्या यार आज मैं अपने टीममेट से मिलूंगा, जो मेरा आइडल है उससे तो मिलूंगा ही, और एक लड़की भी होगी उसके साथ में। और इसके सिर पे ना फिर से फूल आ जाता है, पता नहीं यार वो फूल कहाँ से आ जाता है, चलो खैर मांगा है कुछ भी हो सकता है। वो कहता है कि यार मैं देखूंगा आज मैं क्या पहनूंगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है, इसलिए मैं अपना फर्स्ट इंप्रेशन एकदम अच्छा बनाना चाहता हूँ। और वो सारी अलमारी जो है अलमीरा अपनी तहस नहस कर देता है, सारे कपड़े बाहर फेंक देता है, कहता है कि आज मैं एकदम अच्छा बन के जाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है
जीमान इंटरनेट कैफ़े के बाहर का सीन, जहाँ पे लिखा होता है कि स्पेशल सेल चल रही है $30 की ऑल नाइट के लिए। और अक्टूबर का मंथ होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही होती है, एक्चुअली प्रीटी ठंडी होती है, थोड़ी थोड़ी कम कम, और वो काँप रहा होता है। यार अक्टूबर पढ़ने से मुझे याद आया कि गाइस मेरा बर्थडे आ रहा है, अक्टूबर में मेरा भी बर्थडे होता है, तो सभी लोग मुझे हैप्पी बर्थडे इन एडवांस बोल दीजिए। बाकी डेट मैं कंफर्म कर दूँगी, ठीक है, जब मैं अगला एपिसोड डालूँगी। और हमें दिखाया जाता है, बैक टू द स्टोरी आते हैं, वो काँप रहा होता है और जिसका असिस्टेंट होता है कहता है कि यंग मास्टर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, आप अंदर वेट कर लीजिए। और जब वो लड़का है, और यार इतनी ज़्यादा ठंड होती है, हवा चलती, पत्ते उड़ रहे होते हैं, वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं सरप्राइज़ देना चाहता हूँ उन्हें, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी आया हूँ। और उसकी आंखों में से पानी भी निकल रहा था धीरे धीरे, यार इतना ज़्यादा कपकपी छूट रही होती है उसको। और वो कहता है कि मैं क्या करूँ, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया। और उसका जो सेक्रेटरी होता है कहता है कि हाँ ठीक है, उसको भी पसीने आ रहे होते हैं कि भाई साहब एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से कैसा अजीब सा इंप्रेशन डाल रहा है भाई, जिससे भी मिलने के लिए आया। हाफ कौन पहनता है, पूरे कपड़े तो पहनता है, पागल कहीं का। और वहाँ पे एक कार आती है, एक्चुअली कैब आती है, आ रही होती, पहुँची नहीं होती। और वो टाइम नोटिस करता है, अरे यार कौन, वही चश्मे वाला लड़का, 6:30 बज चुके होते हैं पर 7 बजे आना होता है। आधे घंटे पहले बेवकूफ़ आके खड़ा हो जाता है। और अंदर से भाई साहब जो ओनर नहीं होता कैफ़े का, वो कहता है कि किड तुम बाहर क्या कर रहे हो, बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये बात सुन के यार वो अचानक से पीछे से आके कहता है, वो डर जाता है, कहता है कि हाँ मुझे तो मिनी हार्ट अटैक आ गया था, आप ऐसे अचानक आ गए। और वो कहता है कि मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, आपने पर मुझे डरा ही दिया था, पर मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, मैंने ऐसे बिहेव किया। और साथ ही में वो बंदा कहता है कि हाँ तुम किसी से मिलने के लिए आए हो, चलो पर अंदर आओ, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है, ऐसे तो तुम जम जाओगे, तुम्हें सबसे पहले अंदर आना चाहिए और कुछ पीना चाहिए। और साथ ही में वो लड़का कहता है कि ठीक है मैं अंदर आता हूँ। और साथ ही में वो पूछता है, लड़का एक्चुअली जो ओनर होता है पूछता है कि वैसे तुम किससे मिलने के लिए आए हो। और वो साथ में कहता है कि वेल सभी बातें हम कैफ़े के अंदर आके करते हैं, सबसे पहले तुम अंदर आओ, ठीक है, जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम मुझे बता दो। और वो सिगरेट भी पी रहा होता है, साथ में कहता है हाँ। और जब वो लड़का होता है चश्मे वाला, वो अंदर चला जाता है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, इसलिए। और हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, फ्यूजू जो है वहाँ पे पहुँच चुकी होती है यायो के साथ में। और हमें सामने का सीन दिखाया जाता है, जो वो बंदा होता है चश्मे वाला, वो तो भाई चाय पी रहा होता है, और जो वो ओनर होता है वो उससे बातें कर रहा होता है। कहता है कि अगर तुम इसको ख़त्म कर लोगे ना, उसके बाद तुम्हें मुझे पैसे भी देने पड़ेंगे इसके, ठीक है। और ये सब बातें जो है हमारी फ्यूजू सुन रही होती है। और साथ ही में वो कहती एकदम से आती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है चश्मे वाले लड़के के, और वो डर जाता है। और जो फ्यूचर इसको कहते हैं कि यहाँ पे तुम बैठे हो, एंजॉय कर रहे हो, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और साथ ही में जब वो लड़का है वो घबरा जाता है, पीछे हटता है। और जब वो फ्यूचर को देखता है, एक्चुअली घबरा के वो नीचे भी गिर जाता है। और जब फ्यूचर को देखता है, खड़ा होता है, कहता है कि अच्छा सर ये आप हैं, मैं तो डर ही गया था कौन आ गया। और साथ ही में जो ओनर है वो कहता है कि अच्छा ये तुम्हारा फ्रेंड है। और तभी वो उन तीनों को देखता है और साथ में सोचता है कि यार यूथ जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, मतलब जो जवानी के दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और साथ ही में सोचता है कि यार पर मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। और वो कहता है कि पर इसने पे नहीं किया है इस टी का, तो तुम्हें ये पे करना पड़ेगा। और जो फ्यूजू है वो कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, मैं इसको बाद में पे कर दूंगी, एक्चुअली कर दूंगा। और साथ ही में जब वो लड़का है वो कहता है कि सॉरी मैं अपने साथ कोई भी पैसे नहीं लेके आया। और जो फ्यूजर उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं, पिछली बार तुमने मुझे ट्रीट दी थी, इस बार ये ट्रीट मेरी तरफ से है, ठीक है, जो तुमने मेरे लिए किया वो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, इसलिए सेम बट डिफरेंट, ठीक है। और साथ ही में वो कहते हैं कि चलो आज रात हम पूरी यहीं पे रहने वाले हैं, अगर तुम्हें कुछ खाना है वो भी तुम बता दो, यहाँ का जो खाना भी इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। और साथ ही में जब ओनर है वो कहता है कि ठीक है अगर तुम यहाँ पे रहने वाले हो तो मैं किचन में जाकर कुछ बना देता हूँ, तुम लोगों को क्या चाहिए वो तुम मुझे बता दो। और हमारी फ्यूजू कहती है कि चलो देखते हैं। और साथ में कहती है हाँ यार मैं तो भूल ही गई, मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी। और साथ में वो यायो को एज ए एक टीममेट की तरह इंट्रोड्यूस करवाती है उस लड़के से, एक्चुअली जो चश्मे वाला लड़का होता है ना उससे। और साथ में फ्यूजू कहती है कि हाँ फैंगशिंग ये देखो, ये है हमारी न्यू टीममेट। और जो यायो को बोलती है कि ये है फैंशिंग, इसकी जो आईडी का नेम है वो कैजुअल निकल सैंडविच है। और भाई साहब ये आईडी का नाम सुनते ही जो यायो है वो कहती क्या कैजुअल निकल सैंडविच। और वो सोचती है कि मुझे तो लगा था ये एक मोटा सा बंदा होगा, उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होगा क्योंकि ये बंदा हमेशा ही बेसमेंट में रहता है, इसने हमें बताया था। और साथ ही में वो कहते हैं कि मैंने जो अपना अकाउंट है वो लोड कर लिया है बहुत सारे पैसों से, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। और साथ ही में वो रोने लगती है और कहते कि ये है, चलो ठीक है, ये इतना ज़्यादा मोटा बंदा नहीं है, मैंने पता नहीं क्या क्या ही इमेजिनेशन कर ली थी। और तभी आयो उससे कहती कि मैं इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं हूँ खेलने में, पर मुझे कुछ टाइम बाद ना 2 पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्या तुम मुझे वो ला सकते हो, ला के दे सकते हो एक्चुअली। और तभी वो लड़का कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें वो ला के दे दूँगा।
पर जो पास्ट ड्यूगन है, अगर तुम वो पास नहीं कर पाई तो तुम्हें मुझे पे करना पड़ेगा जीतने के लिए, ठीक है। और तभी दिखाया जाता है हमारी जो फ्यूजो है उसको उंगली से पॉइंट आउट करती है, कहती है कि देखो तुम्हारा कैप्टन यहाँ पे है, तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो कि जो ड्यूगन है वो तुम्हें नहीं मिलेगा, तो इसके बारे में सोचना भी मत, ठीक है। तुम जीतोगे हमारी टीम के साथ, क्योंकि तुम्हारी टीम का कैप्टन मैं हूँ भाई, मैं। और तभी वो मुट्ठी बंद करती है और कहती है कि चलो हम तीनों अब एक टीम है, क्यों ना खेलना स्टार्ट किया जाए। और तभी वो तीनों को दिखाया जाता है जो बड़े जोश शोश में लग रहे होते हैं, कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है खेलना स्टार्ट करते हैं, कहते हैं कि चलो लेट्स गो। और वो तीनों अपना अपना कार्ड पकड़ते हैं, यार वो कार्ड से वो अपना वो पीसी वगैरह ऑन करते हैं ना वहाँ पे, तभी वो कहते हैं कि चलो ठीक है सर्वर सी से हम खेलेंगे। और तभी हमें तीनों को दिखाया जाता है, भाई साहब नक्कल सैंडविच तो बड़ा अपना अलग ही स्वैग दिखा रहा होता है। एक्चुअली स्वैग तो तीनों में होता है, पीछे से उनका जो वो वहाँ का ओनर नहीं होता वो भी देख रहा होता है, पीछे खड़ा हो गया, कहते हैं कि और वो तीनों अपने हेडफोन्स उठाते हैं और कहते हैं कि चलो लॉग इन करते हैं। और इसके साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 67 के स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है, तीनों ने लॉगिन कर लिया होता है, गेमिंग वर्ल्ड में वो पहुंच चुके होते हैं। और तभी जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि चलो हाई डिफिकल्टी कल्टीवेशन ड्यूगन में हमें अपना रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है, हम ये चांस मिस नहीं कर सकते। और तभी हमारी जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि पर हमें एक और बंदा चाहिए, इसके लिए हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो लगेगी पर कोई बात नहीं, हम ये हैंडल कर लेंगे। और वो बंदा कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं हम हैं। और तभी वहाँ पे जो ओनर होता है वो उन तीनों के लिए जूस लेके आता है, कहता है कि ठीक है क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँ अगर तुम्हारे पास एक बंदा कम है तो। और हमारी जो फ्यूजो कहती है कि हाँ परफेक्ट, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। और तभी जब वो चश्मे वाला लड़का होता है कहता है कि बॉस क्या आपके पास कोई और वर्क नहीं है, अगर आप ये गेम खेलोगे तो आपका काम कौन करेगा। और जब वो बंदा है जो ओनर होता है वो कहता है कि मेरी जगह दूसरा बंदा ये काम मेरा कवर कर लेगा, ठीक है, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हमें दिखाया जाता है वो सभी एंटर कर लेते हैं, कहते हैं कि 3 2 1 रेडी, सब तैयार है ना। और हमें दिखाया जाता है वो लॉगिन कर लिया होता है उन्होंने पूरी तरीके से, वो सभी अपनी अपनी आईडी से खेल रहे होते हैं और सभी को हरा रहे होते हैं। कहते हैं कि डिफीट कर दिया है इन्फ्रोफोनिक्स को 2 मिनट 12 सेकंड में, और डिफीट कर दिया है फॉलन ग्लोमिक को 2 मिनट 34 सेकंड में, मतलब 34 सेकंड्स में। डिफीट कर दिया अंडरवर्ल्ड नाइट को 3 मिनट 15 सेकंड में। और भाई सब ऐसे सभी को मार रहे होते हैं, किल कर रहे होते हैं कुछ ही मिनट्स में। और तभी वो मेन गेट पे पहुंच जाते हैं, मेन रूम जो होता है ना उसमें। और वो कहते हैं कि गुड लक सभी को। और वहाँ पे दिखाया जाता है एक जो बंदा होता है, एक्चुअली बंदा नहीं मॉन्स्टर होता है, वो चिल्ला रहा होता है, उसके आसपास पूरी आग फैली हुई होती है। और हमारी फ्यूजो कहते हैं कि फैंग तुम अपनी राइट साइड में देखो। और फैंग कहता है कि ठीक है मैं देख रहा हूँ। और वो साथ ही में कहती है यायो तुम 2 स्टेप पीछे लो। और यायो कहती है कि ऑल राइट ठीक है। और साथ में वो कहती है फ्यूजो बॉस आर गो। और तभी वो बंदा कहता है जो ओनर होता है ठीक है मैं ऊपर को जा रहा हूँ। और साथ ही में वो कहता है कि तुम मेरा स्मोक बॉम्ब खाओ, ठीक है। और वो एक बॉम्ब सा फेंकता है उस मॉन्स्टर के ऊपर में। और जो हमारी फ्यूजो है वो कहते हैं कि असम तुमने बहुत अच्छा डॉज किया है। और कहते हैं कि बॉस चलो एंटर करते हैं अंदर, ठीक है। और तभी वो बंदा कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही में जो वो फैंग होता है, एक्चुअली फैंग यार उसी का सरनेम है, जो चश्मे वाला लड़का है ना, वो कहता है कि ये बॉस तो बहुत अच्छा खेल रहा है। और साथ ही में वो कहता है कि ये लो तुम एक और बॉम्ब खाओ मेरा। और साथ ही में जो वो चश्मे वाला लड़का होता है कहते हैं कि क्या ये कितना ज़्यादा फास्ट है, इसमें कितनी ज़्यादा एबिलिटीज़ है यार, इसकी स्पीड को तो सल्यूट है भाई साहब। और आगे वो उछल के और भी काफ़ी सारे मूव्स करता है। और हमें गेम के बाहर वाला सीन दिखाया जाता है, जो वो चश्मे वाला लड़का होता है कहते हैं कि यार ये बंदा है क्या, कितना अच्छा खेल रहा है, इसकी जो स्पीड है टाइपिंग की माउस की, ओ भाई साहब हर एक स्पीड एकदम ऑसम है, सल्यूट है भाई साहब इसको। और वो कहता है कि चलो चलते हैं आगे। और जो हमारी फ्यूजो है वो आगे बढ़ती है, अपना फाइनल मूव उठाती है, जो अपना भाला होता है ना उसको दे मारती है। और जो मॉन्स्टर है भाई का वही धाराशायी हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे मैसेज आए हुए होते हैं, क्योंकि यार वो जीत चुके होते हैं, उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया होता है। और कहते हैं कि यार जो ड्यूगन को हराने वाला है उन्होंने 4 बंदों में ना नाइट को अपना एक रिकॉर्ड बनाया, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। काफ़ी सारे और भी मैसेज होते हैं, अगले मैसेज में लिखा हुआ होता है कंग्रेचुलेशन किसको भाई, ब्लैक स्पैड की जो टीम है ना उसको। और वहाँ पे कैजुअल नक्कल सैंडविच भी होता है, यायो भी होती है, तो एल्केमिस्ट भी होता है भाई साहब, जो ओनर होता है ना उसकी
जो आईडी है उसका नाम अल्केमिस्ट होता है। और कहते हैं कि यार कितने ज़्यादा अमेजिंग है, आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। और कहते हैं कि हाँ हाँ हमें भी। और कितने भी बंदे बाहर खेल रहे होते हैं, वो कहते हैं कि क्या क्या रिकॉर्ड बनाया 4 बंदों ने आधी रात में। कहते हैं कि कहाँ है वो, कहाँ है, हमें भी देखना है। और कुछ बंदे कहते हैं कि यार उस रिकॉर्ड को तो मैं तोड़ना चाहता था, पर मैं काफ़ी टाइम से उसको तोड़ नहीं पाया था, यहाँ तक कि 1 साल हो गया, मैं तब भी उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। और तीसरा बंदा कहता है कि यार क्या वो टीम जो है मिस्टर क्वीन की है, उसमें मिस्टर क्वीन भी इन्वॉल्व है। और वो कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ ब्लैक स्पैट जेड है, सभी का जो ध्यान होता है वो सिर्फ हमारी फ्यूजो की तरफ होता है। और सभी बंदे पीछे से चिल्लाते हैं कि यार जो ब्लैक स्पैट जेड है वो कितना ज़्यादा क्रेजी है, कितना ज़्यादा अमेजिंग है, वाह। वो सभी चिल्ला रहे होते हैं, कहते हैं हुर्रे हुर्रे। और जो टीममेट होते हैं ना बाकी उसके फ्यूजो के, उसको यार देख रहे होते हैं, सभी का फोकस जो है फ्यूजो की तरफ होता है और उन सभी को पसीना आ रहा होता है। और जो ओनर है वो कहता है कि ये जो ब्लैक स्पैट जेड है सच में इसमें कोई तो कोई बात है, तभी तो ये सभी का जो फोकस है वो अट्रैक्ट कर लेता है, एक्चुअली खींच लेता है। और तभी पीछे से एक बंदा हाथ हिला के कहता है कि मुझे भी ब्लैक स्पैट जेड से मिलना है, क्या मैं मिल सकता हूँ। और जब वो ओनर है वो कहता है कि हाँ हाँ वो यहीं पे है, तुम मिल लो। और तभी जो फ्यूजर है वो कहती बॉस, वो उठ के कहते कि क्या तुम खेलने में इंटरेस्टेड हो और हम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें। और वो जो बंदा है वो कहते हैं टूर्नामेंट में। और तभी हमारी फ्यूजर दोबारा से कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारी जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तो क्या तुम टूर्नामेंट में चलोगे हमारे साथ। और तभी जो ऑनर है वो कहता है कि टूर्नामेंट में मैं तो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, तो सभी लोग मुझ पर हंसेंगे। और साथ में वो कहता है कि पर जो रॉकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी है वो इतनी ज़्यादा भी बुरी नहीं लगेगी, जो मेरा कैफ़े की वॉल है उस पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और तभी जो हमारी फ्यूजर है वो कहते हैं कि यार सिर्फ रॉकेट टूर्नामेंट तक ही नहीं, मैं अपनी टीम के बारे में सबको बताना चाहता हूँ। यहाँ तक कि जो हमारी टीम है वो #नंबर 1 टीम बननी चाहिए इस पूरी नेशन की, और सबको पता लगना चाहिए कि हमारी टीम एकदम ऑसम है, नंबर 1 पे टॉप लेवल की है। इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, लाइक के साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है कि जो अगले एपिसोड है वो मैं आपके लिए जल्द से जल्द ला सकूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।